अमेरिका ने अचानक से H-1B वीजा पर $1 लाख फी लगाने का ऐलान कर दिया था। इस फैसले ने ना सिर्फ इंडियन प्रोफेशनल्स घबराए हुए थे, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा और JP मॉर्गन तक हिल गई थी। इस वीडियो में आज हम जानेंगे आखिर क्यों इस फैसले को JP मॉर्गन के CEO जेमी डिमन ने कहा केम आउट ऑफ द ब्लू। क्यों ये रूल इंडिया अमेरिका रिलेशन और ट्रेड डील पर असर डाल सकता है और इंडियन H-1B वर्कर्स को अब किन बातों पर सावधान रहना जरूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग NBT टेक एड। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते से सरप्राइज रूल निकाला कि हर नई H-1B एप्लीकेशन पर $1 लाख फी देनी होगी। पहले ये फी कुछ $1000 थी, लेकिन अचानक इसे इतना ज्यादा बढ़ा देना कंपनीज और वर्कर्स दोनों के लिए शॉक बन गया। व्हाइट हाउस ने बाद में क्लैरिफाई किया ये फी सिर्फ न्यू एप्लीकेंट्स पर लागू होगी जो अभी पहली बार H-1B लेना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स, रिन्यूअल्स और री एंट्री वालों को इससे छूट रहेगी। JP मॉर्गन खुद H-1B वीजा के टॉप स्पॉन्सर्स में से है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने करीब 2440 वर्कर्स को H-1B स्पॉन्सरशिप दी थी। अब अगर हर नए एम्प्लॉय पर $1 लाख की फी देनी पड़े तो किसी भी कंपनी के लिए कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। यही वजह है कि JP मॉर्गन के CEO जेमी डिमन ने कहा कि इट केम आउट ऑफ द ब्लू और कंपनी अब पॉलिसी मेकर्स और स्टेक होल्डर से बातचीत करेगी। डिमन का कहना है कि अमेरिका की ताकत हमेशा से उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी रही है। उनके अपने ग्रैंड पेरेंट्स इमिग्रेंट थे और उन्होंने हाई स्कूल तक भी पूरा नहीं किया था, फिर भी अमेरिका में सेटल होकर परिवार आगे बढ़ा। डिमन ने कहा कि अगर अमेरिका अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं रहेगा तो ग्लोबल टैलेंट कहीं और चला जाएगा, और अगर ग्लोबल टैलेंट अट्रैक्ट नहीं हुआ तो अमेरिका अपनी बड़ी ताकत खो देगा। डिमन ने इंडिया को नेचुरल फ्रेंड ऑफ अमेरिका कहा। उनका मानना है कि इंडिया और अमेरिका को साथ मिलकर काम करना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए और रिश्तों को और मजबूत करना चाहिए। इस वक्त इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल वॉशिंगटन में ट्रेड टॉक्स के लिए मौजूद हैं। वहीं कुछ ही दिन पहले US डेलीगेशन इंडिया आया था। यानी क्लियरली दोनों देशों के बीच एक बड़े ट्रेड डील की कोशिशें तेज हैं। ट्रंप के इस कदम का असर सिर्फ H-1B तक नहीं रुकता है, बल्कि हाल ही में अमेरिका ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया था और रशियन ऑयल खरीदने पर एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी भी लगा दी। यानी इफेक्टिवली इंडिया से आने वाले इंपोर्ट्स पर 50% तक का टैक्स लग गया है। अब अगर H-1B फी हाइक भी जुड़ जाए तो इंडियन प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन दोनों पर डबल प्रेशर आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा और JP मॉर्गन जैसी कंपनीज ने एडवाइजरी जारी की है कि जो लोग US से बाहर हैं वो तुरंत वापस लौट आएं, वरना फंस सकते हैं। इंडियन H-1B होल्डर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वे सिक्योर हैं। एग्जिस्टिंग होल्डर्स के लिए फिलहाल राहत है, लेकिन जिनका नया एप्लीकेशन पेंडिंग है उनके लिए अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। इंडियंस को अब कैसे सावधान रहना चाहिए उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अगर आप US में पहले से काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ट्रैवल अवॉइड करें ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। जिनकी नई एप्लीकेशन अप्लाई करने की तैयारी है उन्हें अपने एम्प्लॉयर से क्लैरिटी से बात करनी चाहिए कि कॉस्ट कैसे बेयर होगी। ऑल्टरनेटिव वीजा रूट्स जैसे कि L1 या O1 भी एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है इंडियंस के लिए। फैमिलीज को अपने बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग अब और जल्दी और अच्छे से करनी होगी, क्योंकि सिर्फ वीजा अप्लाई करने में ही बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है। ये फैसला सिर्फ टेक प्रोफेशनल्स तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया और अमेरिका की इकोनॉमिक रिलेशंस पर भी इसका असर जरूर पड़ सकता है। डिमन ने साफ कहा कि ट्रेड डील पॉसिबल है और इंडिया US नेचुरल पार्टनर्स हैं, लेकिन अगर बार बार ऐसे सडन रूल्स आते रहेंगे तो ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों पर असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये फी रूल शॉर्ट टर्म में तो बहुत डिस्ट्रप्शन लाएगा, लेकिन कंपनीज और पॉलिसी मेकर्स प्रेशर डालकर इसमें कुछ बदलाव करा सकती हैं। खासकर हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में स्किल्ड टैलेंट की जरूरत बनी रहेगी। सवाल यह है कि क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस रूल को सॉफ्टन करेगा, क्या फिर इंडियंस को नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। तो साफ है कि H-1B फी हाइक ने सिर्फ इंडियन प्रोफेशनल्स ही नहीं बल्कि ग्लोबल कंपनीज तक को हिला दिया है। जेमी डिमन का बयान इस बात का सबूत है कि इशू छोटा नहीं है।
अब देखना ये होगा कि इंडिया अमेरिका ट्रेड टॉक से कोई सोल्यूशन निकलता है या नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, इंडियंस को अब अपने करियर और इमिग्रेशन प्लान्स में एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत पड़ेगी। अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस पूरे मुद्दे के अराउंड आपके और क्या क्या ओपिनियंस हैं, अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।